प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, पहला हम लोग का है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, है ना। ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप उसके आकृति के आधार पर, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि आकृति मीन्स उस गांव का बनावट किस रूप का है, किस आकृति का है। ठीक है, उस आधार पे गांव को कई प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, मुख्य रूप से हम लोग 6 प्रकार यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आकृति के आधार पर, जिसमें सबसे पहला है रैखिक प्रतिरूप। ठीक है, लीनियर पैटर्न। अब इसको देखना है, ये एक तरह का गांव का प्रकार है आकृति के आधार पर। ठीक है, कि इस तरह का गांव का आकार होता है। रैखिक प्रतिरूप, रैखिक मीन्स रैखिक, रेखा से बना है ना, रेखा से बना है रैखिक। ठीक है, मीन्स एक रेखा में, एक सिद्ध में गांव बसा होगा। ठीक है, तो वो वैसा गांव एक रेखा में बसा हो, एक सिद्ध में बसा हो, तो कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है, कैसे कैसे परिस्थिति में पॉसिबल है। तो सबसे पहला है इस सड़क के किनारे, कोई सड़क है, एक सड़क है। ठीक है, अगर कोई एक सड़क सीधा गया है तो उसके दोनों साइड बस्ती बस जाती है ना, तो उसके किनारे में जो बस्ती बसेगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक रेखा के रूप में। ठीक है, एक सीध में, एक लाइन में होगा। तो इस प्रकार के बस्ती को रैखिक प्रतिरूप बस्ती कहा जाता है। ठीक है, कि एक रेखीय है, एक रेखा में है, एक लाइन में है। ठीक है, तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि किसके किनारे, कैसे जगह पर ये बस्ती बसेगा। इस प्रकार के बस्ती कैसे जगह पर पाया जाएगा। तो सबसे पहला है कौन, सड़क। सड़क है तो सड़क के किनारे बसी हुई बस्ती। दूसरा नदी, नदी है तो नदी के किनारे किनारे अगर बस्ती बसेगी तो वो भी एक रेखीय होगा, है ना। तो इस प्रकार के बस्ती को जो एक सीध में, एक लाइन में, एक रेखा के रूप में सड़क के किनारे या नदी के किनारे बसा होता है, ऐसे बस्ती को हम लोग रैखिक प्रतिरूप बस्ती, है ना, लीनियर पैटर्न सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, इतना पहले ऊपर लिख देंगे और उसके बाद फिगर बना देंगे। फिगर सिंपल है। ठीक है, फिगर क्या है, जैसे सड़क बना देंगे, ये सीधा सड़क, सड़क सीधा रहेगा लेकिन। ठीक है, ये सड़क हमारा हो गया, क्या है ये, सड़क। अब सड़क के दोनों साइड हम मकान बना दें, कोई बड़ा मकान, कोई छोटा मकान। कोई दिक्कत है? नहीं ना, आसान है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से बना देना। ये हमारा हो गया, ये क्या है, ये सब मकान है, घर है। हाँ, अब ओरिजिनल घर नहीं बनाना है। ठीक है, उसको सिर्फ दर्शाना है, दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। फिगर सभी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है,
तो जब भी इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो फिगर के साथ हम बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इससे ये इस तरह पूछेगा कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप आकृति के आधार पर, है ना, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों का, ठीक है, आकृति के आधार पर वर्णन करें। ठीक है, या विभिन्न ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों को आकृति के आधार पर वर्णन करें। तो 6 प्रकार का हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 6 प्रकार का नाम लिख देंगे। ठीक है, 6 प्रकार का नाम लिख देंगे और उसके बाद 6 का एक एक करके फिगर सहित वर्णन कर देंगे। ठीक है, यह हमारा लिखने का तरीका होना चाहिए। तो हम लिखा भी उसी तरह रहे हैं, तो प्रैक्टिस करना है तुम लोग को। तो ये हो गया सड़क, ये हमारा सड़क है। इस सड़क के दोनों साइड बस्ती बसने लगती है। ठीक है, और इस तरह से एक लाइन में बस्ती दिखता है कि बसा हुआ है। एक सिद्ध में बस्ती, है ना, एक लाइन में बस्ती दिखती है। ऐसे बस्ती को हम लोग रैखिक प्रतिरूप बस्ती कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा फिगर बनाएंगे, वहाँ सड़क लिख देंगे, एक तो मकान को दर्शा देंगे कि ये हमारा मकान है, मकान है। ठीक है, और फिर नीचे लिख देंगे फिगर, फिगर नंबर 1 है तो 1 लिख देंगे और फिगर का नाम लिख देंगे। तो फिगर का क्या नाम है? फिगर का क्या नाम है? रैखिक प्रतिरूप, रैखिक प्रतिरूप बस्ती, प्रतिरूप बस्ती। ठीक है, रैखिक प्रतिरूप बस्ती, ये हमारा फिगर का नाम हो गया। तो ऊपर जो समझाए हैं वो थ्योरी लिख देंगे और नीचे ये फिगर लिख देंगे, बना देंगे। इसका हमारा हो गया। फिर दूसरा नंबर लिखेंगे और दूसरा नंबर का फिर उसी प्रकार हम लोग थ्योरी लिखेंगे और उसके बाद फिगर लिखेंगे। फिगर तुम लोग बनाए, बनाते चलो, हाँ बनाते चलो ताकि तेजी में फास्ट थोड़ा लिखो, फिगर फास्ट बना। हुआ
दूसरा हमारा क्या है, आयताकार प्रतिरूप रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न। दिखा दें, दूसरा है आयताकार प्रतिरूप रेक्टेंगुलर पैटर्न। इसमें क्या होगा, इसमें बस्ती का आकृति कैसी होगी, आयताकार होगा। कैसा होगा, आयताकार। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो आयताकार बस्ती कहाँ पे बसेगी। ठीक है, उसके लिए जिस प्रकार हम लोग रैखिक के लिए देखें कि एक सड़क के किनारे बसेगी, उसी प्रकार आयताकार बस्ती, आयताकार रूप का आकृति का बस्ती किस जगह पर बसेगी, किस जगह पर मिलेगी। तो इसके लिए है कि जहाँ पे दो सड़क एक दूसरे को, यहाँ देखो, जो एक दूसरे को समकोण पर क्रॉस करेगा। ठीक है, ये सड़क है, ये एक दूसरे को समकोण पर, ठीक है, क्रॉस करेगा। आप जैसे फिगर में देखो, फिगर में हम देखेंगे, ठीक है, बनाते चलोगे। ये एक सड़क है हमारा, मान लेते हैं इसको सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 1 ये आ रहा है एक सड़क, और दूसरा सड़क आया ये हमारा, ये, और इसको क्रॉस किया समकोण पर। समकोण कहा जाता है 90 डिग्री को, 90 डिग्री का कोण बनेगा। समकोण पर क्रॉस किया, अब इस प्रकार के सड़क पर बस्ती जो है बसना शुरू होता है चौराहा से। सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2। अब इस चौराहा से चारों दिशाओं में सड़क किनारे बस्ती बसने लगेगी, घर बनने लगेगा, और इस प्रकार से जो बस्ती बसती है उसको क्या कहा जाता है, आयताकार बस्ती, आयताकार बस्ती या आयताकार प्रतिरूप की बस्ती। ठीक है, दोनों साइड हमको बना देना है मकान, चारों साइड, रोड के चारों दिशा में, इधर किधर रोड जाएगा उसके किनारे पे बस्ती बना देना है या बसा देना है। फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो फिगर के साथ हमको लिखना है आंसर, लिखा जाएगा ना। हाँ, यही फायदा है क्लास करने का। तो यहीं पे तुम्हारा बहुत सारा टॉपिक जो है घर पे दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्लास कर लो कि यही याद हो जाएगा। अब ये सब कुछ है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। हम ही लोग के बारे में पढ़ना ही है, गांव में रहते हैं, गांव के बारे में पढ़ना है।
फिगर के नीचे में लिख देंगे, फिगर नंबर देकर, फिगर नंबर, ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा प्रकार है तो 2 कर देंगे, फिगर नंबर 2 आयताकार आयताकार प्रतिरूप बस्ती, प्रतिरूप बस्ती, आयताकार प्रतिरूप बस्ती। इसमें जो कीवर्ड हम लोग कह सकते हैं, इसमें कीवर्ड क्या है, मेन वर्ड क्या है, मेन पॉइंट क्या है, तो दो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटेगा, उस सड़क के किनारे पे, ठीक है, चारों दिशाओं में, ठीक है, सड़क के किनारे बस्ती बस जाएगी, ठीक है। इस प्रकार बसी हुई बस्ती को हम लोग आयताकार प्रतिरूप बस्ती कहते हैं, ठीक है। मीन्स इस प्रकार का जो बस्ती होगा वो कैसा होगा, किस आकार का होगा, आयताकार होगा, ठीक है, आयत के आकार का दिखेगा, ठीक है, आयत के आकार का दिखेगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान है, समझने में कोई इसमें दिक्कत नहीं। इसमें बस मेन यही पॉइंट है कि समकोण पर दो सड़क जहाँ पे कटेगा उसके किनारे पे बस्ती बसेगी। ऐसे बस्ती से जो प्रतिरूप बस्ती का उभरता है वो आयत के आकार का होता है, इसलिए ऐसे बस्ती को हम लोग आयताकार प्रतिरूप बस्ती कहते हैं। लिख ली? लिखा दें? तीसरा क्या है? तीसरा प्रतिरूप तारा। तारे के आकार की बस्ती प्रतिरूप, तारे के आकार का प्रतिरूप। तीसरा हमारा हो जाएगा तारे के आकार, तारे के आकार का प्रतिरूप, प्रतिरूप। स्टार, स्टार पैटर्न, पैटर्न। स्टार पैटर्न। ठीक है, तारे के आकार का प्रतिरूप स्टार पैटर्न कहेंगे इसको। स्टार पैटर्न के अंतर्गत क्या होगा,
स्टार पैटर्न तारे के आकार का प्रतिरूप के अंतर्गत क्या होगा, सड़क जो है एक पॉइंट पर आकर मिलेगा, मतलब कई सड़क एक पॉइंट पर आकर मिलेगा। मान लो एक चौक है, उस चौक पे कई दिशाओं से सड़क आएगी, ठीक है, और वहाँ पर मिलेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा चौराहा हो गया, ठीक है। अब इस यहाँ पे एक सड़क इधर से आ रही है, दूसरा यहाँ से आया इस तरफ से, इस दिशा से, तीसरा इस दिशा से, चौथा पांचवा, इस तरह से कई दिशाओं से सड़क जो है वो एक पॉइंट पर, एक चौक पर आकर मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब इस सड़क के किनारे बस्ती बना देना है, चारों तरफ सड़क के किनारे, इस चारों तरफ बनाते चलो। ये इस तरह से, जब इस तरह से इस तरह के सड़क पर मकान का निर्माण होता है, तब क्या होता है, तारे के आकृति के बस्ती का विकास होता है, मतलब स्टार पैटर्न, स्टार शेप। बना रही हो, फिगर बनाते चलो। ये हमारा हो गया तारा के आकार का प्रतिरूप। नीचे हम लोग फिगर का नाम लिख देंगे, फिगर नंबर है हमारा 3। स्टार पैटर्न, स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न, यहाँ मकान दिखा देना है कि ये सब मकान है, मकान है, और ये हमारा सड़क है। ठीक है, चलो 3 हुआ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 3 बाकी।